नमः संस्कृताय मित्रों। आज की वीडियो में हम क्लास 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 14 पाठ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चतुर्दशा पाठा देवी अहिल्या। देवी अहिल्या जी के विषय पर यह पाठ दिया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक पाठ है जिसमें मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के लिए जो वर्णन दिया गया है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1, आदि शंकर मंडन मिश्रयो मध्य शास्त्रार्थ चर्चा। आदि शंकर और मंडन मिश्र के बीच कहाँ पर शास्त्र चर्चा हुई थी? तो सही उत्तर है महेश्वर नगरे। सही उत्तर है महेश्वर नगरे। प्रश्न क्रमांक 2 है, अहिल्या व्यक्तित्वम वर्तते। तो अहिल्या जी का व्यक्तित्व कैसा था? तो सही उत्तर है बहुमुखी। प्रश्न क्रमांक 3, मालव क्षेत्र कस्मिन् प्रदेशे वर्तते। तो मालव क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश है। प्रश्न क्रमांक 4, अहिल्या पुत्रस्य नाम किम। अहिल्या जी के पुत्र का क्या नाम था? तो सही उत्तर है मालेराव। मतलब मालेराव नाम था। प्रश्न क्रमांक 5, अधिकृत्य पदे प्रत्यय अस्ति। अधिकृत्य में पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सही उत्तर है लेप। लेप प्रत्यय। रिक्त स्थानानि पूरयत। तो प्रश्न क्रमांक 6, महाकवि कालिदास कृति खालिस्तान अस्ति। तो कालिदास जी द्वारा कौन सी रचित कृति थी? तो सही उत्तर है रघुवंशम। प्रश्न क्रमांक 7, अहिल्या राजधानी खालिस्तान आसीत। अहिल्या जी की राजधानी कौन सी थी? तो उत्तर है माहिष्मती। प्रश्न क्रमांक 8, इंदौर नगरस्य हृदयमेव खालिस्तान स्थलम अस्ति। इंदौर नगर के हृदय में कौन सा स्थान है? तो उत्तर है राजबाड़ा। प्रश्न क्रमांक 9, जयतु पदे खालिस्तान पुरुषा अस्ति। तो जयतु पद में कौन सा पुरुष है? तो उत्तर है प्रथमा, प्रथम पुरुष। प्रश्न क्रमांक 10, अहिल्या खालिस्तान पत्नी आसीत। अहिल्या किसकी पत्नी थी? तो उत्तर है खंडेरावस्य। खंडेराव जी की पत्नी थी। फिर है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, देवी अहिल्या कश्य पुत्र वधु आसीत। तो उत्तर है मल्हार रावा। तो देवी अहिल्या जी मल्हार राव की पुत्र वधु थी। प्रश्न क्रमांक 12 है, इंदौर नगर से हृदय में कहा प्रेक्षणीयम। तो इंदौर नगर के हृदय में कौन सा स्थान बसा हुआ है? तो उत्तर है राजवाड़ा। प्रश्न क्रमांक 13, मालेरावस्य मातु नाम किम। मालेराव की माता जी का क्या नाम था? तो उत्तर है अहिल्याबाई। प्रश्न क्रमांक 14 है, उज्जैन्यः प्राचीन नाम किम। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तर है अवंतिका। एक वाक्यन उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, मालव क्षेत्रस्य नदी नाम नामानि लिखत। मालव क्षेत्र की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो उत्तर है मालव क्षेत्रस्य नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना, चंबल इत्यादि भी नदीनाम समृद्धम आसीत। प्रश्न क्रमांक 16 है, महेश्वर स्थाने शास्त्रार्थ चर्चा कयो मध्ये अभवत। महेश्वर स्थान पर जो शास्त्र चर्चा हुई थी वो किस किस के मध्य हुई थी? तो उत्तर है महेश्वर स्थाने आदि शंकरा मंडन मिश्रस्य से शास्त्रार्थ चर्चा अभवत। प्रश्न क्रमांक 17, अहिल्या शासन व्यवस्थायाम का विशिष्टा। अहिल्या जी की शासन व्यवस्था में क्या विशिष्ट था? तो उत्तर है अहिल्या शासन व्यवस्थायाम विद्या प्रीति, अर्थनीति, रक्षा नीति च विशिष्टा। मतलब कि विद्या, अर्थ और सभी की रक्षा करना, ये सभी विशेषताएं थी। प्रश्न क्रमांक 18, अनूप देशस्य राज्ञः का। अनूप देश के राजा कौन था?
तो उत्तर है अनूप देशस्य राज्ञा शस्त्रार्जुन आसीत। अनूप देश का राजा शस्त्रार्जुन था। फिर है दीर्घ उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 19, पाठे समगतानाम प्राचीन व्यक्तिनाम स्थानाम ग्रंथानाम च नामानि लिखत। पाठ में दिए हुए प्राचीन व्यक्तियों के नाम, प्राचीन स्थान और ग्रंथों के नाम लिखना है। जैसे कि उदाहरण दिया यथा मल्हार रावा, चौकी ग्रामा, रघुवंशम। तो सबसे पहले उत्तर में हम देखते हैं प्राचीन व्यक्तियाँ। तो प्राचीन व्यक्तियों में आई खंडे रावा, महिष्मता निर्माता राज्ञा, अहिल्याबाई, शस्त्रार्जुना। स्थानानि, स्थानों में आ गए चौंडीग्राम, मालव क्षेत्र, इंदौरा, महेश्वरा, उज्जैनी। ग्रंथ, तो ग्रंथों में आएंगे रामायणम, महाभारतम, कालिदास विरचिता, रघुवंशम, बौद्ध जैन धर्म ग्रंथ। प्रश्न क्रमांक 20, पाठ आधारेण माहिष्मती नगरस्य विषय लिखत। पाठ के आधार पर माहिष्मती नगर की विशेषताएं बताइए, उसके विषय में बताइए। तो उत्तर है माहिष्मती अधुना महेश्वर नगरस्य रूपेण प्रसिद्धा। प्राचीन कालता अवंतिका नामनी प्रसिद्ध उज्जैनी तथा अनूप देशस्य शस्त्रार्जुनस्य राजधानी आसीत्। यत्र महेश्वर स्थाने आदिशंकर मंडन मिश्रयो शास्त्रार्थ चर्चा अभवत। अहिल्याबाई राजधानी अपि आसीत्। तो मित्रों ये पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए हैं। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नोत्तर लाएंगे। तो नमः संस्कृताय।